हेलो मेरे प्यारे साथियों, आराध्या एकेडमी में आपका स्वागत है। मैंने 6.1 का एनसीईआरटी बुक का मैंने पहले जिक्र कर दिया था। आज हम बात करने वाले हैं 6.2 का, चैप्टर 6.2 का। तो आइए हम बात करते हैं 6.2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, जो आपके स्क्रीनशॉट पे लगा दिया गया है, स्क्रीन पे देख लीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फ्लोइंग नंबर, यानी जो हमें ये क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला 32 का स्क्वायर निकालना। यही नहीं कह रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी स्क्वायर। तो जानते हैं कि 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। तो हमें ऐसे एक बार में नहीं निकालना, हमें इसको मेथड के थ्रू हमको निकालना है। ठीक है, मेथड के थ्रू हमको निकालना है। तो आइए मेथड थ्रू कैसे निकालते हैं, तो इसको हम देखते हैं। मेथड हमें ये कह रहा है कि जो a प्लस बी का स्क्वायर में हमको निकालना है, 2 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब पता रहेगा कि ये कैसे निकालना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए हमें ये इस टर्म को हमको याद करना है। तो अब 30 प्लस 2 का ऐसे कौन से भाग में हम बांटे कि हमें निकल जाएगा। तो चलिए 30 प्लस 2, 32 को मैंने लिख दिया 30 प्लस 2, यानी 32 को मैंने ऐसे भाग में बांट सकते हैं ना, 30 प्लस 2 करके। तो ऐसा हमने लिख दिया। तो अब इसको हमको स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे लिखने के लिए पहले हमको इस क्रम को लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखना है ना। तो आइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब a प्लस बी के जगह पे 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे लिखने के लिए हमें ऐसे भाग में बांटना है। तो हमें ऐसा ना करना है कि बस 30 का स्क्वायर प्लस 2, 32 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया आंसर। ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है कि 30 का स्क्वायर प्लस 2, 30 इंटू 2 लिख दिया। a के जगह पे मैंने लिखा 30 और b के जगह पे मैंने लिखा 2। ठीक है, लिखा ना। तो a के जगह पे 30 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2 a के जगह पे मैंने लिख दिया 30 और b के जगह पे मैंने लिख दिया 2 और प्लस b के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 2 लिखूंगा यहां पे, 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 120 प्लस 2 दूना 2, 2 2 जा 4। तो 9 और 120, 1020 और प्लस 4, तो लिख सकते हैं 1024। किसका आया? तो ये मेरा 32 का स्क्वायर आया। तो ये मेरा पहला का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला का आंसर आ गया। कितना? 1024। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरे का। ये रहने देते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है 35, यानी दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 35 का स्क्वायर। तो जैसे मैंने पहले में लिखा उसी तरह इसमें भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं 30 प्लस 5 का स्क्वायर, उसी तरह जैसे कि मैंने ऐसे सजाना है। अब ऐसे सजाने के लिए क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे 30 प्लस b के जगह पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। फिर
30 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमें याद रहना चाहिए 1 से लेके 50 तक का हमें स्क्वायर फुल्ली हमें याद होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है। तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि 1 से लेके 50 तक का हमें स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो 1 और 50 के बीच में ही नहीं 30 आएगा। अगर याद रहता तो हमें पकड़ लेते हैं कि कितना होता है, तो 900 होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दूना 60, 60 पंचे 30 यानी 300 प्लस 25, 5 का स्क्वायर। अब 300 और 9 3 1200 प्लस 25, तो 1225 ये किसका स्क्वायर है? तो ये आ गया मेरा 35 का स्क्वायर। तो ये आ गया। ठीक उसी तरह सेकेंड का मतलब थर्ड का देख लेते हैं कि थर्ड का कैसे निकाला जाता है। थर्ड का क्या कह रहा है? 86 यानी 86 का फिर स्क्वायर क्या होगा? तो वही टर्म निकालेंगे जो मैंने यहां से निकाला इसे। तो ये हमें फॉर्मूला है, याद करना है कि कैसे कैसे निकाला जाता है। तो यहां से हम यूज करेंगे इस पे और निकालेंगे। इसी को ये टर्म ना लिखे डायरेक्ट हम टर्म लिख देते हैं इसी को। तो 80 प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। कर सकते हैं ना। तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें कैसे आएगा? 80 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 80 का यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। और एक जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। तो इसलिए इसमें लिख सकते हैं इसके ना 6400 प्लस 8 गुना 16, 16 छक 96 यानी 960 प्लस 36। अब तीनों को ऐड करना है तो कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 6 15 सॉरी जोड़ेंगे तो आएगा 6400 प्लस 960 प्लस 36। तो 6 6 3 9 9 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7 7300। ये तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7396 किसका? तो 86 का। तो 86 का मेरा ये आया। क्या आया? 86 का मेरा ये आया ना। तो इसी तरह आगे का भी निकालेंगे। क्या है आगे का? 93। तो 4 का निकालेंगे 93 का स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे? 90 का स्क्वायर प्लस 2ab b के जगह पे 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। उसी तरह 9 9 यानी 9 का 9 से हम गुना करेंगे यानी 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 81। तो 8100 आ गया। प्लस आया कि नहीं आया? तो उसी तरह 9 दूना 18, 18 3 54, 9 3 27 यानी 9 3 27 है। 27 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54। तो 54 प्लस 0 आ गया प्लस 3 3 9। अब उसी तरह जैसे इसे काउंट किए हैं उसी तरह इसको भी काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। तो 5 0 और 9 तो आया 9 4 5 1 6 और 8 9 4 6 और 8 कितना आया? 8 6 4 9
किसका? तो 93 का। ठीक, ये आ गया। तो चलिए इसी तरह लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, 71 और 46। तो आइए इसमें मिटा देते हैं, मिटा देते हैं सारे को। क्या बचा है? 71। कितना नंबर है 71? 5 नंबर। 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर करने के लिए 70 प्लस 1 ऐसे कर देंगे, और इसे हमें निकालना है। तो 70 का स्क्वायर प्लस 2, 7 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, अब 7 7 जा 49 00 प्लस कितना 71 जा 70 और 72 जा 140, ठीक, प्लस 1। मैंने सही कहा ना कि गलत लिख दिया यहाँ पे? और 7 दूना 14 140 प्लस, हाँ ठीक है। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 49 99 140 और 1 ऐड करना है, 3 को 1 4 0 और 5 54 50 और 50 और 41, ये आ गया किसका? 71 का। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 46, 6 नंबर का 46 का स्क्वायर, 40 प्लस 6 ऐसे निकाल सकते हैं। तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 480, ठीक है, होगा और 36, ठीक है। अब उसी तरह इसको हम काउंटिंग कर लेंगे, कैसे? एक तरीका और है इसको याद करने का तरीका, इसको ऐसे गुना जोड़ने का है। देखो 6 0 0 6 लिख देंगे, 3 और 8 जोड़ेंगे तो आएगा 11। 11 के यहाँ पे 2 के जगह कुछ नहीं, 0 के जगह कुछ नहीं है, तो 11 का 1 हाथ में, और कैरी कितना करेंगे 1, और कैरी 1 करेंगे तो यहाँ 4 है, और यहाँ तो 6 और 4 ऐड करेंगे तो आएगा 10, और कैरी 1 11, बचा कितना 1 और 216, कितना का 46 का स्क्वायर। देख लो, हो सकता है गलत हो। 46 का तो हमारे यहाँ से तो नहीं होना चाहिए, 30 ठीक है। तो ये आया, ठीक, ये पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले फार्मूला हमें याद कर लेना है, और ये फार्मूला आया कहां से है, तो ये मैंने जिक्र भी कर दे रहा हूं यहाँ पे कि ये इसे बोलते हैं पैथागोरस या पैथागोरन, ठीक है। तो ये ए, ये बी और ये सी है, और इसके सामने जो आता है ये कहलाता है परपेंडिकुलर। इसके सामने जो ये ए के सामने वाला भुजा कहलाता है बेस, जिसको बी से डिनोट करते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है ये एंगल को कहा जाता है, ये भुजा को कहा जाता है यहां से यहां का हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो यही इसी को कहा जाता है क्या नाम है क्वेश्चन का? क्वेश्चन कर रहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट, इसी को कहा जाता है ट्रिपलेट। क्या चीज? पैथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये तो अभी हमको इतना नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे बात को, और इसी बेस पे ये फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला आता है फार्मूला 2m m प्लस m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो इसी पे मैंने पहला क्वेश्चन देख रहा हूं कि 2m बराबर 6 आया, तो m बराबर 6/2 कैसे? जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जब हमें m का वैल्यू निकालना है तो ये गुना इधर आके क्या हो जाता है? भाग में चेंज हो जाता है।
तो यही भाग में चेंज होके ये आ गया नीचे, यानी 6 के नीचे 2 आ गया, 6 के नीचे 2 आ गया ना, तो 2 के टेबल में 3 टाइम कट गया 3 आया, तो m बराबर मेरा 3 आया। तो अब इसी ये इंटीजर रख हो गया, अब इसी इंटीजर को मैंने यहाँ पे इस मान पे पुट करके देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंटीजर, फिर इसी मान को मैंने यहां पुट करके देखेंगे कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देख रहे हैं तीनों में ये सक्सेस है, इसलिए आंसर क्या होगा 6, 8 और 10। पहला आंसर आ गया। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन भी कह रहा है 14 यानी 14। ठीक, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन भी क्या कह रहा है 14। सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी पे निकाल के। क्या कह रहा है 2m बराबर 14, ये दे रखा है क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन उस पे। तो m बराबर 14, ये इधर था गुना में, इधर आया तो डिवाइड में, कितना आया 7, तो m बराबर 7 आया। तो उसी तरह इस पे देखेंगे m स्क्वायर बराबर 1, इस पे तो m के बराबर कितना आया 7 आया, तो 7 का स्क्वायर -1, तो कितना आया 7 7 जा 49 और -1 तो कितना आएगा 48 आएगा। उसी तरह 7 का मान इस पे निकाल के देखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो इसके क्या आएगा, इस पे जो आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 का 7 7 जा 49 प्लस 1 यानी 50 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला आएगा 14, दूसरा आएगा 48 और तीसरा आएगा 50। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, उसी तरह हम देखेंगे थर्ड है 16 कहने का मतलब 16, 16 11 12 13 14 15 एंड 16 में आ गया। अब देखेंगे 16 में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, तो 2m बराबर 16, तो m बराबर कितना आएगा, यहां से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 8, ये आ गया m का मान। तो m का मान अब इस पे देखते हैं, m स्क्वायर -1 आएगा कितना 8 का स्क्वायर -1, तो 8 का स्क्वायर 64 -1 कितना आएगा 63। उसी तरह दूसरा का देखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, तो इसको 64 प्लस 1 कितना आएगा 65। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पहला आएगा 16, क्यों, क्योंकि 16 नंबर दिया हुआ है, दूसरा आएगा 63 और तीसरा आएगा 65। ठीक, उसके बाद है लास्ट है 18, लास्ट है इसी का ट्रिपलेट का, पाइथागोरस ट्रिपलेट का 18 मतलब 18, लास्ट कितना नंबर है 4 नंबर है। तो लिखते हैं 2m बराबर 18, तो m बराबर 9 आ गया। अब 9 जो आया तो ये 9 हमें इस पे देखना है, m स्क्वायर प्लस -1 इस पे लगाकर देख रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर -1। अब ये बताएंगे कि 9 कहां से आया, तो ये m का मान जो आया ये ही मेरा m स्क्वायर का मान भी होगा, तो m स्क्वायर का नहीं सिर्फ m का, तो m के पावर 1 स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए इसे पावर स्क्वायर लिख दिए। तो 9 का स्क्वायर 81 और -1, तो ये किसका आएगा 80 का। इसी तरह दूसरे का भी निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 का, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 यानी 82 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आएगा 18, सेकेंड का 80 और 82, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर हैं 6.3 इसकी नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने से पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है,
अगर और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ें, अभी लॉकडाउन का टाइम है। और हाँ, मास्क लगा के रखें, अपने घर पे नहीं, घर पे भी रखें अपने सुरक्षित के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।